दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज वो हुआ जिसका डर पूरे बीजेपी को सबसे ज्यादा था। नीतीश कुमार ने एनडीए की बिसात उलट दी है और अब सबसे बड़ा झटका लगा है चिराग पासवान को। वही चिराग जो खुद को मॉडर्न लोजपा कहा करते थे, मोदी जी के हनुमान बताया करते थे, वही चिराग नीतीश की राजनीति में फ्यूज होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन खेल इतना गहरा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि एनडीए ने पहले ही बड़ी चाल चल दी थी और ये चाल के तहत यह बनाया गया था प्लान कि नीतीश को कम सीटें दो, चिराग को सबसे ज्यादा खुश करना है। और उसी चाल में दोस्तों इस बार खुद बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की जो सबसे ज्यादा पसंदीदा जो सीट थी, चार जो वो सीट थी, उसी सीटों पर नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। राजगीर, सोनबरसा और गायघाट जैसे तमाम वो सीटें हैं। उन चार सीटों पर एनडीए की लिस्ट में जो एलजेपी के खाते में जानी चाहिए थी, नीतीश कुमार ने वहां पर अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। जी हां दोस्तों, और सबसे मजेदार की बात यह है दोस्तों कि बीजेपी से चिराग पासवान पहले ही बातचीत कर चुके थे कि भैया इन सीटों पर मैं अपने कैंडिडेट उतारूंगा, ये मेरी पसंदीदा सीट है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चिराग पासवान के सिंबल बांटने के बावजूद भी नीतीश बाबू ने जो है अपने कैंडिडेटों को उतार दिया है। क्या कुछ खबर है, आपके सामने मैं खबर बताना शुरू कर रहा हूं। खबर दी लल्लन टॉप के अनुसार जेडीयू की 57 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट आई। इन पर 4 सीटों पर हो गया खेला। अब चिराग क्या करेंगे? जी हां, ये 4 सीटें वो हैं जो चिराग पासवान के सबसे ज्यादा पसंदीदा सीटें थी और उन्हीं सीटों पर नीतीश बाबू ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है। यानी नीतीश कुमार ने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। पहला निशाना, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को यह मैसेज दे दिया है, मोदी जी को मैसेज दे दिया है कि भैया अगर मेरे मन के मुताबिक बड़ा भाई वाला रोल आप मुझे नहीं देंगे तो आप लिख के ले लीजिए, न सिर्फ बिहार बल्कि मोदी जी की सत्ता कुर्सी भी हिला करके रख देंगे। जी हां, और इसीलिए यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस चाल से पूरी एनडीए में बौखलाहट मच चुकी है, खरमंडल मच चुका है दोस्तों। जी हां, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी की यह बात मानने से मना कर दिया है। चिराग पासवान की मांगों को नीतीश बाबू ने खारिज कर दिया है। जरा देखिए खबर में और क्या है। खबर में है, एनडीए में शामिल दलों ने उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू भी कर दिया है। बीजेपी ने मंगलवार 14 अक्टूबर को अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इन्हें रात में सिंबल भी दिए गए। वहीं जेडीयू ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले 70 से ज्यादा कैंडिडेटों को सिंबल दे दिया था। अब आगे देखिए खबर में क्या लिखा गया है, जो सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली खबर है। जरा देखिए खबर में क्या लिखा गया है। खबर में लिखा गया है, जिन 4 सीटों पर जेडीयू और चिराग की पार्टी एलजेपी पर विवाद हैं वो हैं सोनबरसा, मोरवा, एकमा और राजगीर। जी हां, इन चारों सीटों पर जेडीयू का दावा था क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में इन चारों सीटों पर जेडीयू के विधायक थे। सोनबरसा सीट से आने वाले विधायक रत्नेशा सदा तो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। यही वजह से नीतीश कुमार पार्टी ने अपने कोटे से जो है इनको सीट मानते थे और शायद दिया भी गया है। और यही खबर नहीं है दोस्तों, खबर में जरा आगे बढ़ेंगे तो यह कहा जा रहा है कि पासवान के इन चारों सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट दिए गए थे। बीजेपी ने चिराग के साथ इन चारों सीटों को लेकर कई दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। दोस्तों, ये अपने आप में बड़ी भयावह खबर है पूरे एनडीए के लिए, गठबंधन के लिए। जी हां दोस्तों, खैर महागठबंधन की बात अलग है, लेकिन यहां एनडीए की बातचीत चल रही है क्योंकि नीतीश बाबू जो हैं एनडीए का दामन छोड़ करके कब तेजस्वी के साथ चले जाएं, कब तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ लें, ये कोई नहीं जानता दोस्तों। और मैं आज आपको एक अंदरूनी खबर ऐसी बताने जा रहा हूं जिस खबर को सुनने के बाद पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। मैं अंदर की खबर आपको बता रहा हूं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने जो कुछ कहा है दोस्तों, आपको सुनना चाहिए और इस खबर की गहराई को जरा आप समझिए। डिस्प्ले पर देखिए, लिखा गया है, अवैध तिवारी साहब ये लिख रहे हैं, जो कि पेशे से पत्रकार भी हैं, लिख रहे हैं, नीतीश जी ने शाह से मिलने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं। संजय झा को कमरे में बेरंग भगा दिया, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन मोदी जी का फोन नहीं उठाया, वो भी एक नहीं 2-2 बार, ये बात है। कुछ सवालों के जवाब जरूरी हैं। क्या नीतीश कुमार अब भी बड़े भाई लालू जी से सलाह ले रहे हैं? क्या संजय झा को खामोश रहने और भी कोई निर्णय न लेने का हुक्म सुनाया गया है? क्या चिराग के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने का मंत्रणा भी तेजस्वी भी वीडियो कॉल में शामिल थे? वह क्या प्लान है
और उसमें दक्षिण के एक सीएम की क्या भूमिका है जो सीएम के बाद बिहार के लिए बनाया गया है। और आखिरी लाइन, क्या जदयू, हम और रोलमा और रालोमो महागठबंधन की बी टीम बनने को तैयार है। ये वाकया जो है दोस्तों, अवेश तिवारी साहब कह रहे हैं, पेशे से पत्रकार हैं, और ये अंदर की खबर है दोस्तों। ये हर कोई आपको अंदर खबर नहीं बताएगा, ये अंदर की खबर है। और इस खबर को सुनने के बाद दोस्तों आप हकीकत मानिए कि एनडीए के अंदर भूचाल मच चुका है, अफरा तफरी मच चुकी है कि ये चुनाव आते आते ये हो क्या गया। जी हाँ दोस्तों, कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे दोस्तों, और अपने आप में ये भी सवाल बड़ा अहम है क्योंकि नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार की राजनीति को साधने को तैयार हैं, बल्कि सेंट्रल में जो मोदी जी बैठे हुए हैं उनकी राजनीति को भी साधने को तैयार है। यानी एक तीर से दो दो निशान लगाने के लिए तैयार है नीतीश कुमार जी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से रवैया अपना रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पसंदीदा सीट बीजेपी के कहने के बावजूद भी जब वो 4 सीटें नहीं देते हैं, वो भी तब जब चिराग पासवान अपनी पार्टी का सिंबल तक दे देते हैं, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी अपने कैंडिडेटों को उतार देते हैं, तो सोचिए कि एनडीए के अंदर क्या कुछ नहीं चल रहा होगा दोस्तों। ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार ने खेला करना शुरू कर दिया है, तो क्या भी ये मान लिया जाए दोस्तों कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए छोड़ने की तैयारी में है? क्या ये सॉफ्ट विद्रोह की शुरुआत मान लिया जाए? क्योंकि अब ये साफ है दोस्तों कि नीतीश कुमार अपने दम पर खेल करने को तैयार हो चुके हैं। बीजेपी चाहे जितनी सीटें काट ले, नीतीश कहने को ये तैयार हो गए हैं कि हम अपने आदमी को ही लड़ाएंगे, चाहे गठबंधन रहे या फिर ना रहे। जी हाँ, नीतीश कुमार जी साफ साफ संदेश देने को तैयार हो चुके हैं। तो बिहार में चुनाव से पहले ही सीटों की लड़ाई अब सियासी जंग बन चुकी है। एक तरफ चिराग पासवान जो अपनी विरासत बचाने में लगे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हर हाल में अपना जनाधार बचाए रखना चाहते हैं, अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, और बीच मझधार में बीजेपी फंस चुकी है। बीच मझधार में पूरी गुजरात लॉबी, प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, मोदी जी के चाणक्य सब फंस चुके हैं कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए दोस्तों। नीतीश कुमार अलग राह पर हैं, चिराग पासवान अलग राह पर हैं, जीताराम मांझी अलग राह पर हैं, और बीजेपी अलग राह पर है। एनडीए है, कहने को एनडीए है, गठबंधन है, लेकिन दोस्तों पार्टी के अंदर कुछ और ही चल रहा है। दोस्तों क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या सच में नीतीश कुमार जी सॉफ्ट तरीके से पार्टी से बगावत करने की तैयारियों में हैं? क्या सच में लग रहा है कि नीतीश कुमार जी बहुत जल्द एनडीए का साथ छोड़ करके तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। और क्या लगता है इस खबर के बाद बीजेपी के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा? आपके मन में कोई सवाल होगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।